नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। और आज स्वर संस्कार महफिल की ये 38वीं प्रस्तुति है। 37 प्रस्तुतियां हम दे चुके हैं। 37 अलग अलग कलाकार अलग अलग विधाओं से, अलग अलग शहरों से, न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी आपके सामने यहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं। संगीत की प्रस्तुतियां, गीत की प्रस्तुतियां, काव्य की प्रस्तुतियां, साहित्य की प्रस्तुतियां। आपने कहानियां सुनी, आपने कविताएं सुनी, आपने गजलें सुनी, आपने गाने सुने, आपने संगीत सुना, आपने वाद्य यंत्र सुने और न जाने किन किन रसों का आपने आनंद लिया है यहाँ पर। हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि ये यात्रा जो स्वरों की चल रही है स्वर संस्कार फेसबुक पेज पर, इस पे आप सब लोग सहर्ष जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे और लोगों को भी जोड़ते रहेंगे। तो हम हैं स्वर संस्कार फेसबुक पेज पे। स्वर संस्कार फेसबुक पेज जहां पर प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास होता है। हमारे परम श्रद्धेय गुरु श्री संजय देवले जी यहाँ पर प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास कराते हैं सुबह, और शाम को 5 बजे हम वॉच पार्टी के द्वारा वापस स्वरों का अभ्यास करते हैं, जो सायकालीन सत्र होता है हमारे गुरु जी द्वारा लिया गया। तो इस तरह हम स्वरों का अभ्यास कर रहे हैं, जो पिछले 45 दिनों से ज्यादा से हम कर रहे हैं यहाँ पर लगातार। और न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं, स्वरों का अभ्यास करते हैं, स्वरों का आनंद लेते हैं, संगीत का रसपान करते हैं और इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा जो है वो फैलाते हैं और प्रेम फैलाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी लोग यहाँ पर संगीत से जुड़े हुए हैं और नए नए कलाकारों को सुन रहे हैं स्वर संस्कार महफिल में। तो आज स्वर संस्कार महफिल की प्रस्तुति है 38वीं, और 38वीं प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच आज हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी जो हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। साधु तिवारी बहुत ही कमाल के अद्भुत कमाल के अद्भुत कंपोजर हैं, जो बहुत ही खूबसूरत संगीत जो है बनाते हैं, गाने बनाते हैं, गीत बनाते हैं, संगीत निर्देशक हैं। साधु तिवारी जी का जन्म जो है वो करैया गांव में हुआ, जो ग्वालियर के पास है, और वहीं के रहने वाले हैं, वहीं पले बड़े। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर आके हमारे गुरु श्री संजय देवले जी से संगीत की शिक्षा लेना प्रारंभ किया। जो परंपरागत शिक्षा होती है, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उनको वहां से मिली। उसके अलावा साधु तिवारी जो है वो टीचर के तौर पर, यानी कि शिक्षक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं गुना में। और उसके बाद संगीत की शिक्षा ली उन्होंने गुरुजी से संगीत की शिक्षा लेने के बाद वे बंबई आए, और बंबई में आकर संगीत निर्देशक के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने गायन भी किया और बहुत ही अद्भुत और बेहतरीन और कमाल का काम वो कर रहे हैं यहाँ पर बंबई में। सबसे कमाल की बात देखिए, मैं आपसे यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ, वो ये कि एक छोटे से गांव से आकर पहले ग्वालियर में आकर एक बड़े शास्त्रीय संगीत के गुरु से संगीत सीखना। उसके बाद उस संगीत को लेके, संगीत उनमें बचपन से ही संगीत है, वैसे ऐसी बात नहीं है। लोक संगीत जो है वो बचपन से ही उन्होंने सुना है, रचा बसा है उनके अंदर। तो संगीत तो बचपन से ही उनके अंदर था, पर संगीत की परंपरागत शिक्षा जो है उन्हें ग्वालियर में आके मिली हमारे गुरुजी द्वारा, संजय देवले जी द्वारा, और वहां से शिक्षा लेकर वो बंबई आए। तो आप ये सफर, ये यात्रा देखिए उनकी, कि करैया जैसे एक छोटे से गांव से ग्वालियर आके संगीत सीखना, और वहां से फिर हमारे देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक बंबई आना, और यहाँ पर आकर संगीत निर्देशन करना, और न सिर्फ यहाँ पर आकर अच्छा संगीत देना, अच्छे गाने बनाना, अच्छे गीत गाना, बल्कि हिंदी फिल्म जगत में अपना नाम बनाना, अपने पैर जमाना। तो ये मुझे लगता है बहुत ही कमाल की बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। ये सफर, ये यात्रा जो है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और बड़ी कठिन है। सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाती है, लेकिन जो लोग इसे संभव करके दिखाते हैं वो हमारे साधु तिवारी जैसे लोग होते हैं, जो आज के हमारे कलाकार हैं, जो कहाँ से चलते हैं और मन में लगन लेके। यही बात है, स्वरों के प्रति, संगीत के प्रति मन में लगन हो, आपकी आस्था हो, और आप जो है अगर मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें, तो देखिए इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचता है। और आप आज सुनेंगे ऐसे ही साधु तिवारी को। बहुत ही हमें उम्मीद है और हमें आशा है कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजेदार आपको आज गायन सुनने को मिलेगा। उनके बारे में और कुछ मैं आपसे जानकारी यहाँ पर बांटता हूँ। तो साधु तिवारी जो हैं बंबई में संगीत निर्देशन करते हैं, गाने बनाते हैं, गीत गाते भी हैं। उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक जो है वो, जिसमें उन्होंने वीडियो के मतलब पर्दे के सामने आकर वीडियो के तौर पर भी काम किया, जो था गुलाब गैंग का गाना मौज की मल्हारें।
अनुभव सिन्हा जी की प्रोडक्शन में बनी थी फिल्म गुलाब गैंग्स में माधुरी दीक्षित थी। उसका एक प्रमोशनल गाना था मौज की मल्हारे, जो बहुत ही खूबसूरत गीत था और बहुत उसको नाम मिला उस गीत को। वो हमारे साधु तिवारी जी ने कंपोज किया था, उन्होंने गाया था, उसके वो वीडियो में भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके अलावा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने गाने किए हैं, बालाजी की फिल्म जो अभी रिसेंटली एक वेब फिल्म आई है उसमें उन्होंने गाने किए हैं, और इसके अलावा और कई प्रोजेक्ट्स हैं फिल्म के, वेब सीरीज के, जिसमें उन्होंने गाने किए हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया है, कुछ गाने गाए भी हैं। तो हमें उनसे जो आशाएं हैं वो ये है कि वो कुछ बेहतरीन लोक संगीत, लोकगीत हमारे सामने पेश करेंगे, अपनी मौलिक रचनाएं हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि संगीत निर्देशक होने के नाते उनके पास न जाने कितनी धुनों का भंडार है। तो अपनी कुछ खूबसूरत, कुछ बहुत ही उम्दा उत्कृष्ट धुनें वो हमारे सामने पेश करेंगे गीतों के रूप में, और कुछ खूबसूरत और शानदार लोकगीत हमें सुनाएंगे, मिट्टी की खुशबू से हमें परिचित कराएंगे। तो ऐसे साधु तिवारी आज हमारे बीच हैं, और हमें यकीन है कि आपको उनकी उनकी प्रस्तुति जो है वो बहुत पसंद आएगी, आप बहुत आनंद लेंगे उनकी प्रस्तुति का। और इससे पहले कि मैं साधु तिवारी को आपके साथ जोड़ूं, साधु तिवारी आपके सामने प्रस्तुति देने आए, मैं कल के कलाकार के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कल के जो हमारे कलाकार हैं वो देश के जाने माने शायर असलम राशिद साहब हैं। जनाब असलम राशिद साहब कल हमारे सामने अपने कुछ खूबसूरत, कुछ चुनिंदा कलाम पढ़ेंगे, और बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत महफिल कल की होने वाली है, क्योंकि आपने शायरी हमारे यहाँ पे सुनी है। कुछ बड़े ही अच्छे और नामी और बहुत ही खूबसूरत उम्दा शायर यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपनी शायरी की प्रस्तुति, अपने कलाम यहाँ पेश किए हैं। उन्हीं में से एक और बड़ा नाम है असलम राशिद साहब, गुना से हैं। वो कल हमारे सामने यहाँ पर अपने अपने कुछ कलाम पेश करेंगे। तो कल जरूर जुड़िएगा, शायरी की खूबसूरत शाम का लुत्फ लीजिएगा। और आज हमारे बीच हैं साधु तिवारी। और एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगा उनके बारे में कि रहते हमारे साधु तिवारी बंबई में है, पर सांस वो करैया में लेते हैं। तो ये खूबसूरत जो जो मिश्रण है, जो मिलन है, जो जुगलबंदी है, वो आज आपको देखने को मिलेगी, और आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। तो मैं पेश करता हूं हमारे आज के कलाकार साधु तिवारी जी को। और उनके आने से पहले बस वही दो बातें, स्वर संस्कार पेज पे हैं आप, स्वर संस्कार के पेज को लाइक कीजिए। यहाँ पर स्वरों का अभ्यास होता है प्रतिदिन, वो करते रहिए, और संगीत की साधना में जुड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों तक संगीत पहुंचाइए। उसके अलावा स्वर संस्कार का यूट्यूब चैनल है, जिसपे हमारी सारी प्रस्तुतियां, जितने भी यहाँ पर कलाकार आते हैं स्वर संस्कार महफिल में, उन सभी की प्रस्तुतियां आपको यूट्यूब पर सुनने को मिलेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द स्वर संस्कार के यूट्यूब चैनल पर भी सायकालीन जो हमारा रियाज सत्र है वो शुरू होने वाला है। यानी कि प्रतिदिन शाम को गुरुजी वहां पर सायकालीन सत्र शुरू करेंगे, हमको स्वरों का अभ्यास यूट्यूब चैनल पे कराएंगे बहुत जल्दी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी लोगों को जोड़िए और संगीत का आनंद लीजिए। और फेसबुक पेज से आप जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े, नहीं लाइक किया है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो हमारे बीच मिट्टी की खुशबू लिए बरगद के नीचे ठंडी बयार में बैठे साधु तिवारी जी आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको उनकी प्रस्तुति बहुत पसंद आएगी, बहुत आनंद उठाएंगे आप। तो बस 2 से 3 मिनट के अंतराल पर साधु तिवारी हमसे जुड़ेंगे। आदाब दीपक साहब। दीपक जैन एक बहुत बड़े शायर हैं, गुना के असलम राशिद साहब के बड़े भाई जैसे, वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, कलाकारों को सुनने के लिए आते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो साधु तिवारी आपसे 2 से 3 मिनट के अंतराल पर जुड़ेंगे। मेरा वीडियो समाप्त होगा और उनका वीडियो शुरू होगा। तो कहीं जाइए मत, लोगों को जोड़िए, इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए, ताकि लोग आपसे जुड़ें और ये वीडियो देखें, साधु तिवारी जी की प्रस्तुति देखें और संगीत का आनंद लें। विजय भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे संगीतकार हैं, बंबई में बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आनंद लेते हैं साधु तिवारी जी की प्रस्तुति का। मैं आपसे विदा लूंगा, कल आपसे फिर मिलूंगा। अब मैं पेश करता हूँ साधु तिवारी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हो तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। मेरा बहुत पहला अनुभव है, मैं लाइव इसके पहले कभी आया नहीं। हाँ जी, मौसिन भाई, बीना पारा सर जी। जी
सबसे पहले प्रणाम करूंगा अपने गुरुजी को, श्री संजय देवले जी को, और बहुत बहुत आभार भी, मुझे स्वर संस्कार पेज पर गाने का प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला है। अनंत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत मेरा परिचय देने के लिए और बड़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ़ करने के लिए। तो और सभी श्रोतागण जितने भी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं स्वर संस्कार के इस पेज पर, इस मंच पर। और मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? विजय भाई नमस्कार। कंघी तो कभी की नहीं विजय भाई अपने। जय हो गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। शुरू करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मदर्स डे था, तो आज की प्रस्तुति की शुरुआत सबसे पहले एक गाना माँ को समर्पित करते हैं। ये गाना ये मैंने ही लिखा था। मेरे जीवन में मुझे जितने अच्छे गुरु मिले, मुझे उतने ही अच्छे मित्र भी मिले। मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं, सबके सब बहुत ही कमाल के लोग हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत भी जो मैं लिख लेता हूँ, कभी कभार कलम चलाता हूँ, ये सब मेरे जो अच्छे लिरिसिस्ट दोस्त रहे हैं, सब उनकी संगत का असर है। कहते हैं ना कि संगत ही गुण उपजें और संगत ही गुण जाएं। तो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ लिखता हूँ, उसमें से ये गीत है, ये माँ को समर्पित है। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक दो लाइन गाता हूँ, पहले आप बताइए आपको आवाज़ कैसी आ रही है मेरी, फिर मैं शुरू करता हूँ उसको। साया साया धूप चले, साया साया धूप चले, पाँव जले ख्वाब मेरे, साया साया चले, पाँव जले ख्वाब मेरे, ला 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 लोरी लिए नींदे मेरी, आँख मले तू थपकियाँ हो दे देना लोरियाँ हो गा देना। साया साया धूप चले, पाँव जले ख्वाब मेरे, ला 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 लोरी लिए नींदे मेरी, आँख मले तू थपकियाँ दे देना लोरियाँ हो गा देना। सारे तारे मिल के लगे हैं चिढ़ाने माँ, सारे तारे मिल के लगे हैं चिढ़ाने माँ, मुझको छुपा ले
अपने सिरहाने माँ हल्की हथेलियों की थपकी की पालकी में लेके चल मुझको चांद घुमाने माँ। साया साया धूप चले पाँव जले ख्वाब मेरे ला रा 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 लोरी लिए नींदे मेरी आँख मले तू थपकियाँ दे देना लोरियाँ हो गा देना तू लोरियाँ हो गा देना तू लोरियाँ गा देना ओ। जी ठीक आई मेरी आवाज़? लिरिक्स आप लोगों को सुनाई पड़ रहे थे? अच्छा, लाइव में मुझे लगता है मैसेज थोड़े से लेट ही आते हैं, 10-5 सेकंड का टाइम लगे बहुत। चलिए, विजय जी ने तारीफ की, सन्नी भाई भी हैं हमारे, गीत भाई भी, वाह ठीक है। तो हम अगली प्रस्तुति की ओर जाते हैं। विजय भाई कह रहे हैं जैसी है वैसी ही आई। चलिए, गुरुजी ने भी वाह बोला। जय भाई भी हैं, नमस्कार जय भाई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ करने के लिए। दीपक भाई भी हैं हमारे, वाह जी जी ठीक है। तो हम अपना अब अगला जो मेरा गाना है वो बाबा भोलेनाथ को समर्पित है। ये जो गाना है ये मैंने ही लिखा है और इसका जो टाइटल है वो ऐसा है कि गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया, औघड़ दानी बाबा भोलेनाथ, अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ। हर डम डम बाजे डमरू, हर डम डम बाजे डमरू, जग हो जाए मतवाला, शिव पी गए विष का प्याला, अपने भक्तों के हेतु। अरे डम डम बाजे डमरू, जग हो जाए मतवाला, शिव पी गए विष का प्याला, अपने भक्तों के हेतु। श्री राम ने रावण मारा, रामेश्वर तुम्हें मना के, सागर पे बनाया सेतु। हे जय
जग के स्वामी बाबा भोलेनाथ, हे अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ, हे औघड़दानी बाबा भोलेनाथ, हे अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ। खुली जटाएं भस्म रमाएं, ऊंचे पर्वत धुनी लगाएं, भंगिया पी के शिव शंभु मस्ती में रमते जाएं रे। गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया, गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया। जय हो जय हो जय हो, गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया, गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया। हे औघड़दानी बाबा भोलेनाथ, हे अंतर्यामी बाबा भोलेनाथ। खुली जटाएं भस्म रमाएं, ऊंचे पर्वत धुनी लगाएं, भंगिया पी के शिव शंभु मस्ती में रमते जाएं रे। गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया, गौरा के मन बसिया राम नाम के रसिया। जय भोलेनाथ। ठीक रहा। ठीक है, तो अगली प्रस्तुति की ओर जाते हैं हम लोग। धन्यवाद गुरुजी, आप बीच बीच में वाह बोल देते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से अपने गुरुजी संजय देवले जी के विषय में छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ना संगीत सीखना बहुत बाद में शुरू किया, बहुत बाद में, जब मैंने बीएससी कर ली थी ग्वालियर, एमएससी में कर रहा था। तो मैंने 3 साल लगभग पूरी बीएससी गुरुजी के यहाँ चक्कर लगाए। माधवगंज में गुरुजी तब रहा करते थे, और 3 साल तक मुझे मौका नहीं मिला उनसे सीखने का। वो टालते रहे मुझे, पता नहीं बहुत लंबे समय तक टाला उन्होंने मुझे। बाद में किसी तरह मैंने उन्हें मनाया, फिर संगीत की शिक्षा शुरू हुई, और थोड़ा बहुत जो बेसुरापन कम हो पाया है वो उनके आशीर्वाद से हो पाया है। ठीक है, अगली प्रस्तुति जो हमारी है वो, मैं एक गज़ल आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत मेरे दिल के करीब वो गज़ल है, बहुत टाइम पहले मैंने वो कंपोज की थी। और ये जो गज़ल है वो बहुत ही मशहूर शायर हैं, और हमारा सौभाग्य है वो हमारे बीच अभी हैं, हमें सुन रहे हैं। दीपक जैन साहब, नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये गज़ल दी कंपोज़ करने के लिए। और मैंने जो मुझसे बन पाया टूटा फूटा मैंने उसे कंपोज़ किया जैसा भी, और बहुत कमाल के उसमें शेर हैं। वो गज़ल मैं आज आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, दीपक जैन साहब की इजाज़त से। जी, ये जो
हवाओं में बिखर जाऊं, तुझे छू कर गुजर जाऊं, उतारूं कर्ज़े आईना, उतारूं कर्ज़े आईना, तुझे देखूं सवर जाऊं। ओ, 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 हवाओं में बिखर जाऊं, तुझे छू कर गुजर जाऊं, उतारूं कर्ज़े आईना, तुझे देखूं सवर जाऊं। सफर है तेरी मर्जी पर, 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 सदा दे तो ठहर जाऊं, सदा दे तो ठहर जाऊं। वो अगले मोड़ पे घर है, 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 वो मोड़ आए तो घर जाऊं, वो मोड़ आए तो घर जाऊं। ओ, 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 हवाओं में बिखर जाऊं, तुझे छू कर गुजर जाऊं, उतारूं कर्ज़े आईना, तुझे देखूं सवर जाऊं।
जी, तो ये थी दीपक जैन साहब की गज़ल। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुरुजी ने शाबाश कह दिया मुझे। अब मेरी धड़कनें बढ़ गई। क्या बात है, धन्यवाद सन्नी भैया, गीत भैया, जय भाई, मिलिंद भाई, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग नए हैं, मैं जिन्हें जानता नहीं हूँ, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मेरे पुराने दोस्त हैं, मोहसिन भाई भी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनंत भैया, क्या बात है। जी, ठीक है, अगला गाना सुना देते हैं। एक जी, ये मेरा मौज की मल्हार हैं, ये सब बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा इसको। गीत भैया भोर का तारा तो एक्चुअली किसी को दे रखा है, तो वो यहाँ नहीं सुना सकते। मैंने वो कॉम्पोजिशंस आपको सुना दिए हैं, अपने ही लिखे हुए, जो सुना सकते थे। जी, सॉरी, पता नहीं किस बीच में रुक गया था किसी कारण से। दोबारा से शुरू करता हूँ। तपती मुंडेरों ने कांधों से धूप उतारी, झूमे हैं गलिहारे, झूमे अटरिया दुआरी। तो आओ जी अब गाओ जी गाओ जी मौज की मल्हारें। तो आओ जी अब गाओ जी मौज की मल्हारें। मधुर पहाड़े गाए तानों में, 12 खड़ी भरे मुस्कानों में। शाम पटल पर लिखे आ ई, खड़िया बिटिया लेकर हाथों में। रे कोई रोक सके अब ना है, कोई ठौर टिके तू ना। तो आओ जी अब गाओ जी मौज की मल्हारें। तो आओ जी अब गाओ जी मौज की मल्हारें। तपती मुंडेरों ने कांधों से धूप उतारी, झूमे हैं गलिहारे, झूमे अटरिया दुआरी।
तो आओ जी अब गाओ जी गाओ जी मौज की मल्हारें। तो आओ जी अब गाओ जी गाओ जी मौज की मल्हारें। जी धन्यवाद विजय भाई, हर्ष शर्मा जी, वर्षा शुक्ला जी, रवि भाई भी हैं, रवि इंदर सिंह हमारे, वाह धन्यवाद आप सभी का। विवेक सुदामे जी हैं, अनुराग निरंजन जी हैं, वाह ठीक आ रही है मेरी आवाज़, ऐसे भर्रा तो नहीं रहा ना आवाज़, मतलब मफल्ड तो नहीं हो रही ना गिटार और वोकल का साउंड। जी ठीक है, आप लोगों की वाह से मैं समझ रहा हूँ कि ठीक ठाक ही आ रही होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये जो गीत है, ये जो मौज की मल्हार जो मैंने आपको गीत सुनाया है, ये रोहित शर्मा जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने इसे लिखा था, मैंने कंपोज किया था। जी ठीक है, तो अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। जी ये मूवी, हाँ सर ने ये मूवी तो गुलाब गैंग का गाना था। भरारी हुई है वैसी आएगी। विजय भाई कह रहे हैं कि बर्राई हुई है तो वैसी ही आएगी। प्रयास कर रहा हूँ सर। जी 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 अगला गाना ये एक माटी गाना है, माटी करके एक गाना मैंने लिखा था, किसी प्रोजेक्ट के लिए ही था ये वैसे तो, और ये मैंने किया भी है रिसेंटली। हमारे एक मित्र हैं डायरेक्टर, उनके साथ इसका सोलो गाना एक जैसा हम बना रहे हैं, इसको अरेंज वरेंज भी कराया है, पर ये सुनाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। सुनिए, ये बहुत करीब है मेरे दिल के ये गाना। तो गाना है, इसका लिरिक्स है कि माटी की चिड़िया, माटी का पिंजरा, माटी की थी गुड़धानी, पानी का कागज़, पानी की स्याही, किस्सा लिखा जिंदगानी, सपनों से भरी मेरी टूट गई गागर, जब भी लपेटा पड़ी छोटी मेरी चादर, आया लंबा सफ़र करके मौला सब दर्द ले ले मेरे, साईं अब हूँ हवाले तेरे। इसमें एक शब्द आता है, मोल मड़ैया मोल नगरिया, मोल की थी राजधानी। मोल मड़ैया माने मकान, घर। देह पुतरिया तेज दुप, देह पुतरिया माने देह की पुतली, देह की जो डॉल है, जो पुतरिया है। तो ये गाना सुनिए। माटी की चिड़िया, माटी का पिंजरा, हो माटी की चिड़िया, माटी का पिंजरा,
माटी की थी गुड़धानी, माटी की चिड़िया माटी का पिंजरा, माटी की थी गुड़धानी, पानी का कागज पानी की स्याही, किस्सा लिखा जिंदगानी। माटी की चिड़िया माटी का पिंजरा, माटी की थी गुड़धानी, पानी का कागज पानी की स्याही, किस्सा लिखा जिंदगानी। सपनों से भरी मेरी टूट गई गागर, जब भी लपेटा पड़ी छोटी मेरी चादर, आया लंबा सफर करके। मौला सब दर्द ले ले मेरे, साईं अब हूँ हवाले तेरे। मौला सब दर्द ले ले मेरे, साईं अब हूँ हवाले तेरे। मोल मड़ैया मोल नगरिया, मोल की मड़ैया और मोल की नगरिया, हम सब लोग यहाँ पर यात्री हैं, सब कुछ तो मोल का ही है और छोड़ के जाना ही है। मोल मड़ैया मोल नगरिया, मोल की थी रजधानी, देह पुतरिया तेज दोपहरिया। देह की पुतली जीवन रूपी इस तेज दोपहर को एक दिन तो छोड़कर जाएगी। हो देह पुतरिया तेज दोपहरिया, काट के है तज जानी, भीत गिरी और हो गया खंडर, थक गया नाच के मोह। पता नहीं अचानक से ब्रॉडकास्ट रुक गया था। अभी चल रहा है ना? हेलो, दे मूल मड़ैया मूल नगरिया, मूल की थी रजधानी, देह पुतरिया तेज दोपहरिया, काट के है तज जानी, भीत गिरी और हो गया खंडर, थक गया नाच के मोह का बंदर, आया लंबा सफर करके। मौला सब दर्द ले ले मेरे, साईं अब हूँ हवाले तेरे। बीच में ब्रॉडकास्ट किसी कारण से रुक गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अभी ये कंटिन्यू है तो आप लोग सुना है आप लोगों ने लास्ट वाला जो स्टैंजा मैंने गाया है? मैसेज करके बताएंगे प्लीज़।
आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, सब लोग चले गए क्या? मैं टाइम तो देख लूँ, 9:09 ही हुए हैं अभी तो। मौला सब दर्द ले ले मेरे, कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। गुरुजी, यश, आनंद भाई, कोई है जो मुझे जवाब, कोई मैसेज नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैं अगला गाना गाता हूँ। जी जी जी, गीत का मैसेज। जी जी जी, ठीक है। तो ये जो अगला गाना है, ये ये मेरा ही लिखा हुआ गाना है। मैंने ही कोशिश की इसे लिखने की। और ये एक फोक है, इसमें थोड़े से तो इसका जो लिरिक्स है वो इस तरीके से है कि को न जाने पीर पराई, पागल हो गए लोग लुगाई, सबको चाहिए फ्री की माया, पंडित हो या कसाई, मोरे दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई। तो जो एक बात, ये जो एक्सेंट है ये थोड़ा ग्वालियर का जो करैया क्षेत्र जो है, मैं ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर ये गाँव है। तो ये थोड़ी दूर लगते, डबरा क्रॉस करते ही वैसे बुंदेलखंड लगता ही है यहाँ से। तो ये सुनते हैं इस गाने को। को न जाने पीर पराई, पागल हो गए लोग लुगाई, को न जाने पीर पराई, पागल हो गए लोग लुगाई, सबको चाहिए फ्री की माया, पंडित हो या कसाई, मोरे दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई, मोरे दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई, को न जाने पीर पराई, पागल हो गए लोग लुगाई, सबको चाहिए फ्री की माया, पंडित हो या कसाई, मोरे दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई, मोरे दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई। को तो खूंदे चांद की छाती, को मंगल पे करे चढ़ाई, को तो खूंदे चांद की छाती, को मंगल पे करे चढ़ाई, को लगा के टिकुली चंदन और बेदन की करे पढ़ाई, कन्फ्यूजन में मोड़ा मोड़ी दुनिया है बोराई, मोरे
दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई मोरे, दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई। हो न जाने पीर पराई, पागल हो गए लोग लुगाई, सबको चाहिए फ्री की माया, पंडित हो या कसाई मोरे, दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई मोरे, दद्दा यार बता दो जो एक बात समझ नहीं आई। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। असलम भाई आ गए हैं, क्या कहने उन्होंने बोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, विजय भाई ने फाइनली ताली बजाई है। जी, तो अब मैं अगला गाना सुनाता हूँ आप लोगों को। ये जी, तो ये अगला गाना है। ये मेरे एक राइटर, एक लिरिसिस्ट दोस्त हैं, फैज़ नाम है उनका, शाह फैज़। इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे, सुरक्षित हैं। मेरी उनसे बात हुई आज। और तो एक मुखड़ा ये वो चाहते थे कि मैं सुनाऊं, उनका लिखा हुआ मुखड़ा मैंने कंपोज किया था, ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। केवल मुखड़ा एक सुनाता हूँ, उसके बाद फिर एक गाना और फिर इजाज़त लूँगा आप लोगों से। टाइम काफ़ी हो गया एक्चुअली। धुआं 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 से है रास्ते चल पड़े तो क्या फासले छूट जो रहा है आशियाँ। धुआं धुआं से है रास्ते चल पड़े तो क्या फासले छूट जो रहा है आशियाँ। मंजरों को कह दे अलविदा मुकम्मल जहां मिलता है कहाँ। रात की तो फितरत है कि होगी सुबह मुकम्मल जहां मिलता है कहाँ। रात की तो फितरत है कि होगी सुबह। धुआं धुआं से है रास्ते चल पड़े तो क्या फासले छूट जो रहा है आशियाँ। मंजरों को कह दे अलविदा मुकम्मल जहां मिलता है
कहाँ, रात की तो फितरत मुकम्मल जहां मिलता है कहाँ, रात की तो फितरत है कि होगी सुबह। जी ठीक है गुरुजी, एक आखिरी गाना गाऊं या प्रस्तुति अब यहाँ समाप्त भी कर सकते हैं? काफी टाइम हो गया मुझे लगता है। जी 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 वाह, मनीष भाई भी आ गए हैं, धन्यवाद गुरुजी। सन्नी भैया के पिताजी संगीता तांबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुंदर प्रस्तुति जी। निर्मल जी बोल रहे हैं कि चलो इंडिया गा दो, चलो इंडिया। याद नहीं है मुझे, तो याद पहले से कर लेता। निर्मल जी, मैं किसी दिन अपने पेज से लाइव अपने फेसबुक पर लाइव आकर के सुनाऊंगा, आप सुना दूंगा। आज के लिए क्षमा चाहूँगा, मैं मुझे लिरिक्स पूरी तरह याद नहीं होगा उसका, वो देखना जी। लल्ला या संसार में भांति भांति के लोग, हे दादा खोद के हार गए, सो अब पोता रहे हैं खुद। कि सुनो जोगी सुनो भोगी, के कान खुजा के सब सुन लो जी। जी आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? एक मिनट आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। संगीता तांबी जी बोल रही मेरी आवाज नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही मेरी आवाज। हेलो। हे गुरु जहां ताल बजावे, भक्त खड़े खड़ताल बजावे, इनकी लीला राम ही जाने। भयंकर भसड़िए नगरिया, हे अद्भुत अनोखी नगरिया। यहाँ सभी ज्ञानी है। एक फिल्म मैंने अभी की थी रिसेंटली, उस फिल्म का ये गाना था, रोहित शर्मा जी ने लिखा था। तो
अभी आ रही है आवाज? हे गुरु जहां घंटाल बजावे, हे गुरु जहां घंटाल बजावे, भक्त खड़े खड़ताल बजावे, इनकी लीला राम ही जाने। भयंकर भसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। ओ सारी की सारी बजरिया बजरिया है माया की मटकी। इस गाने पर उतना गाना ये चला नहीं, उतना हिट नहीं हुआ, उतना इसका एड भी नहीं हुआ, सही से रिलीज भी नहीं हुआ। पर इस गाने की लिरिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत ही मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सुनने लायक लिरिक्स इस गाने की थी कि सारी की सारी बजरिया बजरिया है माया की मटकी, नगदी के चक्कर में सबकी यहाँ सबकी कहानी है अटकी। उचक उचक के लपक रहे सब फिर भी हाथ हैं खाली, सांची बात कहे भाई साधु दे ताली पे ताली। सारे यहाँ जुगाड़ लगावें, नेता झंडे गाड़ लगावें, नुक्कड़ नुक्कड़ लगी दुकानें, भयंकर भसड़ है नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। सारी की सारी बजरिया बजरिया है माया की मटकी, नकदी के चक्कर में सबकी हाँ सबकी कहानी है अटकी। उचक उचक के लपक रहे सब फिर भी हाथें खाली, सांची बात कहे भाई साधु दे ताली पे ताली। सारे यहाँ जुगाड़ लगावें, नेता झंडे गाड़ लगावें, नुक्कड़ नुक्कड़ लगी दुकानें, भयंकर भसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। भयंकर भसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। गोला है गोला ये धरती दिखे फिर भी चपटी, नजरों का धोखा है दुनिया के भैया, मती सबकी भटकी। इसका ना कोई ठौर ठिकाना, घर ना घाट की साली, जिसकी अंटी खनक रही है उसकी है घर वाली। इसका ना कोई ठौर ठिकाना, घर ना घाट की साली, जिसकी अंटी खनक रही हो उसकी है घर वाली। बात बात पे ज्ञान पढ़ावे, बिना बात कंटाप बजावे, इनसे भैया राम बचावे। भयंकर भसड़िए नगरिया, ये अद्भुत अनोखी नगरिया। के लल्ला या संसार में के भांति भांति के लोग, के दादा खोद के हार गए, सो अब पोता रहे हैं खुद। कहे कबीरा सुन हमारी वाणी है, और यहाँ सभी ज्ञानी हैं जी। मुझे लगता है कि थोड़ा बीच में एक दो बार वीडियो के रुक जाने की वजह से एक डिस्टरबेंस थोड़ा सा हुआ है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से। मेरा पहला अनुभव था तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रही, और देंगे तो मैं फिनिश करूँगा।
पगडंडियां पैरों के तले और ख्वाब हैं। धन्यवाद विवेक सुदामे जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग कहें तो एक और 4 लाइनें सुना करके ख़त्म कर देता हूँ। 4 लाइनें और सुना के ख़त्म कर देता हूँ। वाह गीत भैया, मेरा भी मन खुश हो गया आप लोगों को सुना के। जी क्षमा किया। ठीक है, तो एक पगडंडियां फिर मन की उजियारों की आग दिखाए, पगडंडियां पैरों के तले। एक मुखड़ा और सुना देता हूँ आप लोगों को। बहुत मैंने ढूंढा, आज मेरे पास लिरिक्स उसका इधर उधर हो गया कुछ। मैं मुखड़ा आपको सुनाता हूँ एक और। फिर मन की पगडंडियां पगडंडियां पैरों के तले और ख्वाब हैं कांधों पर सजे, पगडंडियां पैरों के तले और ख्वाब हैं कांधों पर सजे। फिर मन की आशा, फिर मन की भाषा, उजियारों की राह दिखाए, पगडंडियां पैरों के तले और ख्वाब हैं कांधों पर सजे। फिर मन की आशा, फिर मन की भाषा, उजियारों की राह दिखाए, पगडंडियां पैरों के तले। पगडंडियां